कैसे कोई खिलाड़ी कुछ ही सालों में एक लेजेंड बन जाता है। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं बल्कि एक जबरदस्त बदलाव की है, एक ऐसे इंसान की जिसने खुद को, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से फिर से बनाया। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। बाईं ओर है 2011 का 22 साल का विराट कोहली, वर्ल्ड कप जीतने वाला एक टैलेंटेड थोड़ा चुलबुला लड़का। और दाईं ओर सिर्फ 3 साल बाद 2014 का विराट कोहली, एक ऐसा एथलीट, एक ऐसा लीडर जिससे दुनिया का हर गेंदबाज डरता था। ये बदलाव सच में कमाल का है। तो सवाल यही उठता है कि इन दो तस्वीरों के बीच आखिर हुआ क्या? मतलब सिर्फ 3 साल के अंदर इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? कैसे एक टैलेंटेड खिलाड़ी दुनिया के सबसे फिट और खतरनाक बल्लेबाजों में से एक बन गया? चलिए इस बदलाव की जड़ तक चलते हैं। इसे समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा, जहां टैलेंट और तकलीफ दोनों ने मिलकर विराट कोहली को वो बनाया जो वो आज हैं। दिल्ली में जन्मे विराट कोहली के बारे में उनकी माँ बताती हैं कि उन्होंने सिर्फ 3 साल की उम्र में बल्ला पकड़ लिया था। उनका जुनून ऐसा था कि पड़ोसियों ने उनके पिता को सलाह दी कि भाई इसे गली में मत खेलने दो, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलवाओ। और 9 साल की उम्र में वो एक एकेडमी में थे। लेकिन ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। 2006 में एक रणजी मैच के बीच में उनके पिता का निधन हो गया, लेकिन वो अगले दिन बैटिंग करने उतरे। फिर 2008 में अपनी कप्तानी में इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताया और उसी साल सीनियर टीम में भी आ गए। ये वो पल थे जिन्होंने उन्हें घड़ा। कोहली आज भी अपने पिता को अपना सबसे बड़ा सपोर्ट मानते हैं। वो मुश्किल दौर था जिसने उन्हें अंदर से चट्टान जैसा मजबूत बना दिया, और ये एहसास उनके साथ हमेशा रहा है। और अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जिसने विराट कोहली को हमेशा के लिए बदल दिया। 2011-12 का ऑस्ट्रेलिया दौरा, जहां एक मस्ती करने वाले नौजवान का सामना इंटरनेशनल क्रिकेट की सबसे कड़वी सच्चाई से हुआ, एक तरह की अग्नि परीक्षा। वो दौरा किसी बुरे सपने जैसा था। सोचिए, ऑस्ट्रेलियाई दर्शक लगातार उन्हें गालियां दे रहे हैं, खिलाड़ी स्लेजिंग कर रहे हैं और मीडिया ने उन्हें पूरी तरह से निशाने पर ले लिया है। पहले टेस्ट में 11-0 पर आउट होने के बाद तो दबाव अपने चरम पर था, और जब उन्होंने क्राउड को जवाब दिया तो जुर्माना भी लग गया। अब इस स्लाइड पर जो लिखा है वो देखिए। आलोचना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से नहीं आ रही थी। भारत के ही जाने माने कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने ट्वीट किया कि कोहली को एक और मौका दो, ताकि सबको यकीन हो जाए कि वो इस लेवल पर खेलने के लायक है ही नहीं। जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो, जब सब आपको खारिज कर चुके हों, तब 2 ही रास्ते होते हैं, या तो आप बिखर जाते हैं या आप इतिहास रचते हैं। कोहली ने दूसरा रास्ता चुना। आखिरी टेस्ट मैच में उन्होंने बनाए 116 रन। ये कोई मामूली सेंचुरी नहीं थी, ये उनका पहला टेस्ट शतक था, वो भी उस खतरनाक ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ, उन्हीं की धरती पर जब हर कोई उनके खिलाफ था। उस दिन उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए थे, उन्होंने दुनिया को एक पैगाम दिया था। ऑस्ट्रेलिया में मिली इस कामयाबी के बाद कोहली का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। लेकिन कभी-कभी यही आत्मविश्वास लापरवाही बन जाता है ना। आईपीएल 2012 उनकी जिंदगी का एक और टर्निंग पॉइंट बना, लेकिन इस बार वजह कुछ और थी। वो सफलता को फॉर ग्रांटेड लेने लगे थे। देर रात पार्टी करना, कुछ भी खा लेना, ट्रेनिंग पर पूरा ध्यान न देना, इन सब छोटी छोटी आदतों का नतीजा एक बेहद खराब आईपीएल सीजन के रूप में सामने आया। जब टीम को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो फेल हो गए। एक रात अपनी टीम की हार के बाद वो घर आए और उन्होंने खुद को आईने में देखा। वो खुद की फिजिक देखकर निराश हो गए और खुद से कहा, एक इंटरनेशनल क्रिकेटर ऐसा नहीं दिख सकता। और यही वो पल था, उनका सबसे निचला स्तर, जहां से उनके सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। अगले ही दिन से सब कुछ बदल गया। विराट कोहली ने खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने का फैसला कर लिया था, और यहीं से किंग का असली पुनर्जन्म हुआ। उन्होंने जंक फूड को अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल दिया, अपनी डाइट को कंट्रोल किया, अपनी नींद को कंट्रोल किया और अपनी जिंदगी के हर पहलू में मिलिट्री जैसा अनुशासन ले आए। हर वो आदत जो उनके खेल के आड़े आ रही थी, उसे खत्म कर दिया गया। और नतीजे वो इस स्लाइड पर साफ दिख रहे हैं। अगले 2 सालों में उन्होंने वनडे में 10 शतक और टेस्ट में 5 शतक जड़ दिए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये उनकी मेहनत और अनुशासन का सबूत था। दुनिया एक नए, ज्यादा फिट और फोकस्ड विराट कोहली को देख रही थी,
तो अब कहानी पूरी होती है। 2014 में टीम इंडिया फिर से ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई और कोहली भी उसी जमीन पर लौटे जिसने उन्हें लगभग तोड़ ही दिया था। लेकिन इस बार वो एक बदले हुए इंसान थे। 2011 में वो एक लड़का था जो टीम में अपनी जगह बचाने के लिए लड़ रहा था। 2014 में वो टीम का कप्तान बनकर गया, एक ऐसा लीडर जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम भी खौफ खाती थी। ये जमीन आसमान का फर्क था। और उन्होंने अपने प्रदर्शन से इसे साबित भी किया। उस सीरीज में 4 टेस्ट मैचों में उन्होंने 4 शतक लगाए। कप्तान के तौर पर अपने पहले ही टेस्ट की दोनों पारियों में सेंचुरी, ये सच में अविश्वसनीय था। इस दौरे ने ये तय कर दिया कि कोहली अब सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज नहीं है, बल्कि वो उस टीम की आक्रामकता और पहचान है, एक ऐसे लीडर जिसने भारतीय क्रिकेट के एक नए युग की नींव रखी। तो विराट कोहली की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाती है। ये हमें दिखाती है कि कैसे जिंदगी का सबसे निचला पॉइंट किसी की सबसे बड़ी कामयाबी की वजह बन सकता है। क्या वाकई सबसे बड़ी जीत हासिल करने के लिए पहले सबसे बुरी तरह हारना जरूरी है?